पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में 10% कमी। अमरीका ने तिजारती मुआहदे के बाद टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। भारत समेत खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में भी पाकिस्तान को ज़्यादा रियायत दी। भारत पर 25%, बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम पर 20% टैरिफ आयद किया गया। तुर्की पर 15%, जनूबी अफ्रीका पर 30% और स्विट्ज़रलैंड पर 39% टैरिफ आयद। मशरक़ वस्ता में अमरीका ने अपने इंतहाई करीबी इत्तेहादी इसराइल पर भी 15% टैरिफ लगा दिया। पॉलिसियों पर इख्तलाफात के बायस कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया गया। टैरिफ का इतलाक 7 अगस्त से होगा। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है कि चीन के साथ दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। नए अमरीकी टैरिफ के ऐलान के बाद एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी, भारतीय स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक चीन अफवाज की शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करती हैं। बदलते स्ट्रैटेजिक माहौल के बावजूद पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रही है। पाक चीन शराकतदारी मुश्तरका स्ट्रैटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी हकीकी मायनों में बरादर अफवाज हैं। GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की सालगिरह की तकरीब, चीन के सफ़ीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक चीनी सफ़ीर ने पाक चीन स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के लिए भरपूर हिमायत का अज़्म दोहराया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और चीन के ताउन और ताल्लुकात की मजबूती और स्ट्रैटेजिक अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात किसी तीसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात से मशरूत नहीं। अमरीका ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए तामीरी किरदार अदा किया। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात इंतहाई मुस्बत और दोस्ताना रही। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय रहनुमा अपने नुकसान तस्लीम करें और तीसरे फरीक के किरदार को माने। भारत गलत मालूमात, जंगी जुनून और भड़कबाजी से खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बामकसद मुज़ाकरात चाहता है। भारतीय हाई कमीशन का दफ्तर खारजा से मामूल का राब्ता है। दोनों मुल्कों के DG मिलिट्री ऑपरेशंस भी मामूल के मुताबिक राब्ते में हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर के हमरा ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची और आला सतह का वफ़द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मसूद पेज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हालिया बारिशों में मुल्क भर खुसूसन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जानी और माली नुकसानात हुए। वफाकी हुकूमत दुख की इस घड़ी में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों और अवाम के साथ है। मुतासिरा इलाकों और अवाम से इज़हार यकजहती के लिए जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हालिया मानसून बारिशों से जानी और माली नुकसानात पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि नुकसानात के हर मुमकिन अज़ाले के लिए की हुकूमत की तरफ से इमदादी पैकेज दिया जाएगा। महकमा मौसमियात की पेशगी इतला के निज़ाम को हंगामी बुनियादों पर मौसर और फ़ाल बनाया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एलामिया में कहा गया है कि इंसानी हुकूक और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मुकम्मल तबाह हो चुका है। मुल्क में नए मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है। नए मिसाक़ के लिए मुल्क की तमाम सियासी क़ुव्वतों के दरमियान इत्तफ़ाक़ के पैदा किया जाए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाए और हल निकाला जाए। 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म किया जाए। सेनेट में आवाम के बराह रास्त वोट के लिए कानून साजी होनी चाहिए। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि मौजूदा निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। इस वक्त मुल्क का कोई तबका मुतमईन नहीं। कारोबारी तबका मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा है। 45% पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मज़ाक़ खेज़ और झूठ पर मबनी एलामिये का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। जब नून लीग को हुकूमत मिली तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा था। तहरीक इंसाफ वाले शर्तें लगा रहे थे कि मुल्क कब डिफ़ॉल्ट करेगा। इनको पता है कि तारीख़ में पहली मरतबा करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफ़ा हुआ है। महंगाई में कमी हुई है। पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं। मुल्क में सरमायाकारी आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफ़ा हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज का बढ़ना सरमायाकारों का मईशत पर एतमाद का मजहर है। अपोजिशन सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करती है। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं, घिसी पिटी रट है। ये जहनी बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। ये पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो अफसोसनाक है।
9 मई के मुकदमात का फेयर ट्रायल हुआ। इन ट्रायल में नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए। 9 मई का इनके पास जवाब नहीं, इसलिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चीखो पुकार कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को जंग के मैदान में शिकस्त दी, उसी तरह पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया को बयानिए की जंग में हराया। भारतीय मीडिया झूठ और प्रोपेगेंडे का शिकार रहा। पाकिस्तानी मीडिया ने हकायक से दुनिया को आगाह किया, अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। कराची में PFUJ की तकरीब से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन एक हथियार बन चुका है। दहशतगर्द और हमारा दुश्मन मिलकर कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। PFUJ की मदद से इस डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ कानून साजी की कोशिश करेंगे। बिलावल ने कहा कि आज भी आज़ादी सहाफ़त के हवाले से चैलेंजेस हैं। उम्मीद है वफाकी हुकूमत सहाफ़ी बरादरी की कदर करेगी और अपनी कुछ पॉलिसियों पर नजरसानी करेगी। करते हैं, हम कहते हैं उनको जो फैसला साज हैं कि हमारे साथ बैठो, होश के नाखुन लो। हम पाकिस्तान के खैर खां हैं, हम पाकिस्तान की फलाह के खैर खां हैं। पाकिस्तान की फलाह का रास्ता, मईशत की फलाह का रास्ता हमारे साथ चलता है। हमें अलहदा करके पाकिस्तान की फलाह नहीं हो सकती, क्योंकि हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि फैसला साजों से इल्तजा है, PTI के साथ बैठें। हमारा कोई तनाज़ा नहीं, हमारा मुस्तकबिल भी इकट्ठा है और हाल भी साझा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 5 अगस्त को तोड़ फोड़ और इंतशार का कोई इरादा नहीं। बानी PTI ने सिर्फ अपने वजूद का इजहार करने और आवाज़ अवाम तक पहुँचाने की हिदायत की है। PTI के लोगों के खिलाफ पर्चे किए जा रहे हैं, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जिस तरह से 10-10 साल कैद और नाअहलियाँ की जा रही हैं, इनका कोई कानूनी जवाब नहीं है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 9 मई की आड़ में आप एक पार्टी को सज़ा न दें, पूरे सिस्टम को डीरेल न करें, सियासी निज़ाम को ख़त्म न करें। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उमर अयूब को सज़ा बिल्कुल गलत और नाजायज़ हुई है। उमर अयूब आज भी अपोजिशन लीडर हैं और इंशाअल्लाह कल भी होंगे। चीफ जस्टिस को ख़त मिला था, वो इनपुट लेना चाह रहे थे। फौरी सज़ाएँ न होती तो कुछ भी हो जाता। बैरिस्टर गौहर ने ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस से भी मुलाकात की। PTI के एलामी के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की खुद मुख्तारी पर खदशात का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से UAE के सफ़ीर हम्माद इब्राहिम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और UAE का रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुर्खरू रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की UAE के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा UAE के साथ तालीम, तहकीक और माहौलियात के मैदान में इश्तराक अमल को वसअत देने की ख्वाहिश है। सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली केस में अहमद खान बछर, अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज समेत 51 मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत उमर अयूब के पहले ही नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। मुकदमे में गिरफ्तार मुल्ज़िम इस्माइल को 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। हलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI के बेटों सुलेमान और कासिम ने चंद रोज़ पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में वीज़े के लिए दरख्वास्त दी थी। सफ़ीर ने बताया कि वो इस सिलसिले में इस्लामाबाद में वजारत दाखिला से मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि पहले आपने कहा था कि बच्चों के पास नाइकोप हैं, अगर ये सच है तो बच्चों को पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं, और अगर उन्हें वीज़ा की ज़रूरत है तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं। तलाल चौधरी ने सवाल किया कि सच क्या है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 21 लाख बेघर सैलाब मुतासरीन में मालिकाना हुकूक की असनाद तकसीम कर रहे हैं। सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बन रहे हैं। नवाब शाह में सैलाब मुतासरीन में मालिकाना हुकूक की असनाद तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि स्कीम की खास बात यह है कि हर घर की ज़मीन घर की खातून के नाम है। ये सब कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी की सोच की वजह से मुमकिन हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़मीन, घर और इज्जत के वादे को बिलावल भुट्टो जरदारी पूरा कर रहे हैं।
रहीम यार खान की शेखानी पुलिस चौकी पर 40 से जायद डाकुओं का रॉकेट और दस्ती बमों से हमला, 5 अहलकार शहीद, 2 जख्मी। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया। डीएसपी अशरफ कुरैशी के मुताबिक कच्चे के डाकुओं ने पुलिस चौकी पर रात गए भारी हथियारों से हमला किया। 2 शहीद अहलकारों का ताल्लुक रहीम यार खान और 3 का बहावल नगर से है। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत, कहा पुलिस जवानों ने तारीकी में बुज़दिलाना हमला करने वाले डाकुओं का जमा मर्दी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा दहशत गर्दों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। आज ये पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि डाकुओं ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर बुज़दिलाना हमला किया। जानों का नजराना देने वाले शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। कराची के इलाके DHA फेज़ 6 में फायरिंग से सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाँ बहक और बेटा जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि कातिल इमरान अफरीदी का वालिद नबी गुल सिंध पुलिस का अहलकार और मकतूल ख्वाजा शमसुल इस्लाम की सिक्योरिटी पर तैनात था। 2021 में थाना बोर्ड बेसन के हदूद से नबी गुल अगवा हुआ और चंद रोज़ बाद उसकी लाश ठट्ठा से मिली। नबी गुल के अहल खाना ने मकतूल ख्वाजा शमसुल इस्लाम समेत 2 अफराद पर इल्ज़ाम आयद किया था, ताहम तफ्तीश में इल्ज़ाम साबित न हुआ। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी। पुलिस ने सीनियर वकील को कत्ल करने वाले इमरान अफरीदी के 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलज़िम फरार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मकतूल ख्वाजा शमसुल इस्लाम के अहल खाना से ताज़ियत। कराची बार एसोसिएशन का वाक़े के खिलाफ आज अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन की खैबर रोड पर रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस के मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। सरकारी मुलाजमीन डिस्पैरिटी अलाउंस और दीगर मुतालबात के हक़ में एहतजाज कर रहे थे। सरकार चीनी के सरकारी रेट नाफिज करने में नाकाम। मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में चीनी सरकारी कीमत 173 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब नहीं। इदारे शुमारियात के मुताबिक कराची और पेशावर में 1 किलो चीनी की कीमत 190 रुपये तक है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 185 रुपये तक है। मुल्क में चीनी की औसत कीमत 179 रुपये 33 पैसे फ़ी किलो पर आ गई। दूसरी जानिब 2 शुगर डीलर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। दोनों के नामी CL पर थे। दोनों पर चीनी बहरान और किल्लत की वजह बनने का इल्ज़ाम है। लाहौर में आज चीनी 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। उधर बैरून मुल्क से 1 लाख मेट्रिक टन चीनी मंगवाने के लिए 4 कंपनियों ने बोली जमा करा दी। कंपनियों के हिसाब से पाकिस्तान में चीनी की कम अज़ कम फ़ी किलो कीमत 227 रुपये तक होगी। शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में तेज़ बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, हरनाई, दुकी, मिख्तर, मुस्तखिल और कोहलू में इंटरलिंक शाहराएँ सैलाबी रैलों से मुतासर। बलूचिस्तान को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहराएँ मुख्तलिफ मकामात पर ज़ेर आब। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कमालिया में बारिशों के बायस दरिया रावी में झला रसगला पर ज़मीनी कटाव। मकई, चावल और सब्जियों की फसलें पानी में डूब गईं। गिलगित बल्तिस्तान की वादी बगरूट में ग्लेशियर फटने से बेटा जाँ बहक बाप को बचा लिया गया। शाहरा बाबू सर पर लापता सयाहों की तलाश के लिए 11वें रोज़ भी सर्च ऑपरेशन जारी। हालिया बारिशों और सैलाब से नुकसानात का मुआयना। चकवाल की ज़िले इंतज़ामिया ने बारिशों और सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 3 अरब 77 करोड़ 43 लाख रुपए मांग लिए। ज़िले इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से हाईवे की 60, स्मॉल डैम्स की 18 और लोकल गवर्नमेंट की 30 स्कीम्स मुतासर हुई। बारिशों और सैलाब से मजमूई तौर पर 173 देहात को शदीद नुकसान पहुँचा। 9 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। ज़िले इंतज़ामिया ने रिपोर्ट के साथ फंड्स के लिए PDMA और पंजाब को मुरासला जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कराची में मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सूबे में अमन अमान और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा कि तरक्याती मंसूबों में शफाफियत, रफ्तार और मयार को यकीनी बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत अवामी फलाह बहबूद को अपनी पॉलिसी का मरकजी सुतून बना चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि माली तौर पर कमज़ोर अफराद को तमाम अदालतों में वकील फराहम किया जाएगा। अदलिया पर बैरूनी दबाव के तदारुक के लिए हाई कोर्ट्स को इक़दामात की हिदायत की गई है। वकला में
पेशावर में वकला नुमाइंदों से मुलाकात में कहा कि 13 इक़साम के मुकदमात के लिए फैसला करने की मुद्दत मुकर्रर कर दी गई है। इससे पहले चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदे शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि इदारों में रवाबित की कमी से मंसूबों पर अमल दरामद में रुकावटें पैदा हुई। मुश्तरका जद्दोजहद से शफाफ और अवाम दोस्त अदालती निज़ाम मुमकिन है। गवर्नर हाउस कराची में तवील कौमी परचम लहरा दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि इस साल 14 अगस्त तक रोज़ाना की बुनियाद पर जश्न आज़ादी की तकारीब रखेंगे। भारत को हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ है। तकरीब में गैर मुल्की कौंसल जनरल्स ने भी शिरकत की। इससे पहले गवर्नर सिंध से बरतानवी हाई कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने मुलाकात की। पंजाब यूनिवर्सिटी और चीन की वुहान यूनिवर्सिटी ने चावल का नया हाइब्रिड बीज तैयार कर लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के चेयरमैन ने बताया कि नए बीज से चावल की फी एकड़ पैदावार 3 गुना बढ़कर 140 मन फी एकड़ हो जाएगी। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल ने नए हाइब्रिड चावल की मंजूरी दे दी। नया हाइब्रिड चावल बीमारियों, शदीद गर्मी और ख़तरनाक कीड़ों के खिलाफ मुज़ामती सलाहियत रखता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। दहशत गर्दी में भारत के मुलव्वस होने के तमाम शवाहिद फैटफ को पेश किए जाएंगे। इससे पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भारत को फैटफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने का ऐलान किया था। गुज़श्ता रोज़ भारत ने पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने के लिए अली अमीन गंडापुर का बयान बतौर सबूत जमा कराया था। अली अमीन के बयान में कहा गया था कि वो तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे उनको रिहा करवा देते हैं। भारतीय हुकूमत ने फैटफ में मौक़िफ़ अपनाया था कि पाकिस्तानी इदारे दहशत गर्दी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला का बयान इस हवाले से चार्जशीट है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि भारत का गंडापुर के बयान को इस्तेमाल करना PTI के लिए शर्मनाक है। इन लोगों का मसला यही है कि ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। वज़ीर आज़म ने कामयाब सफारतकारी से पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलवाया। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को दिवालिया कराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। PTI से मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। हुकूमत बलूचिस्तान में अमन अमान की बहाली से मुतालिक जमात इस्लामी के वफ़द की पेश करदा तजावीज़ पर गौर करेगी। वज़ीर आज़म से मामले पर कमेटी बनाने की दरख्वास्त की जाएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की जमात इस्लामी के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बलूच अवाम के साथ मिलकर फितनाइल हिंदुस्तान से लड़ेंगे। हुकूमती यकीन दहानी के बाद अमीर जमात इस्लामी बलूचिस्तान मौलाना हिदायतुर रहमान का हफ्ते को लाहौर प्रेस क्लब के सामने से धरना खत्म करने का ऐलान। कहा, उम्मीद है मुजव्विज़ा कमेटी बलूचिस्तान के मसाइल हल करेगी। बोले, जायज़ इक़दामात पर हुकूमत के साथ हैं। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी के खिलाफ मुहतसब का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कहा कि मोनिस अलवी जुर्माने की रकम 25 लाख रुपए नाज़र सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराएं। गुज़श्ता रोज़ सूबाई मुहतसब ने मोनिस अलवी को हरासानी का मुर्तकब करार देते हुए ओहदे से हटाने और 25 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म दिया था। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके तांगीर में गुज़श्ता रोज़ फायरिंग से मारे गए मर्द और औरत के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूल जावेद नाजी गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी के वाइस चेयरमैन थे। मकतूल के वालिद की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि उनके बेटे को अफसर खान समेत 2 मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके कत्ल किया। फायरिंग के बाद मुल्ज़िम ने अपने ही घर में मौजूद बीवी को भी कत्ल कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में मर्द और औरत के कत्ल पर ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की मजम्मत। बयान में कहा कि तांगीर में एक हफ्ते में 2 ख़वातीन और 2 मर्दों को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। फौरी और शफाफ तहकीकात करके कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। काला शाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक बोगियां पटरी से उतरने के बायस 25 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 दिनों के लिए कर्फ्यू नाफिज। तिजारती मराकज़ और मार्केटों में जाने पर पाबंदी होगी। कर्फ्यू जुमे की शाम 7 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर की तहसील बरमल में कल कर्फ्यू नाफिज होगा। कर्फ्यू का इतलाक़ सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होगा।
तारीख में पहली बार मादरे वतन के दिफा में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले फेडरल कांस्टेबलरी के सिपाही अजहर महमूद को हिलाल शुजात से नवाजा जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने अजहर महमूद समेत 24 लोअर रैंक्स के जवानों को आला एजाजात से नवाजने की मंजूरी दी है। पाकिस्तान क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की डोनाल्ड ट्रंप की काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और क्रिप्टो पॉलिसी पर बातचीत की गई। पाकिस्तान को वेब 3 टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज़ बनाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर रहा। दौरे के दौरान बिलाल बिन साकिब ने आला अमरीकी कानून साजों के साथ कई अहम मुलाकातें की। पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में कमी का स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असर। 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गया। PSX 100 इंडेक्स ने 1,41,000 की सतह अबूर कर ली। कारोबार के अख्ताम पर 1,644 पॉइंट्स के इजाफे से 1,41,034 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर हुआ। अमरीकी टैरिफ के ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केटों में मंदी। यूरोप और अमरीकी स्टॉक मार्केटों में भी मनफी आगाज। जर्मनी के डेक्स इंडेक्स में दौरान कारोबार 2.5% और बरतानिया के FTSE 100 में 0.78% की कमी। अमरीकी डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डेक में भी 1% से जायद की कमी रिकॉर्ड। एशियाई मार्केटों में कोरिया का कुप्सी इंडेक्स 3.88% गिरा। हांगकॉन्ग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1% से जायद, जबकि जापान के निकेई 225 इंडेक्स में 0.57% कमी आई। भारतीय निफ्टी इंडेक्स में भी 0.82% की गिरावट रिकॉर्ड। 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 111 फ़लस्तीनी शहीद, 820 जख्मी हुए। फाका कशी और ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई किल्लत से अब तक 89 बच्चों समेत 154 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के कैमरों ने इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली अफ़वाज की फायरिंग के मनाजिर भी दिखा दिए। फ्रांस का गज़ा के लिए 40 टन इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। अमरीका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने गज़ा में इमदादी मराकज़ का दौरा किया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने मलाला समेत दुनिया की 400 से ज़ायद मारूफ शख्सियात के गज़ा में इसराइली मज़ालिम रुकवाने के लिए लिखे गए ख़त का जवाब दे दिया। ख़त में कहा कि इसराइल पर वाज़ेह कर दिया है कि बरतानिया गज़ा की सूरत हाल को नाकाबिल बर्दाश्त समझता है। इसराइल की जानिब से इमदाद की राह में रुकावटें नाकाबिल कबूल हैं। बरतानवी गैर सरकारी तंजीम ने वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के जवाब को नाकाफी करार दे दिया। दोबारा ख़त लिख कर आलमी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। कहा बरतानिया बयानबाजी के बजाय अमली इक़दाम करे। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, एमरजेंसी नाफिज। सड़कें और अंडरपासेस पानी में डूबने से लोग फंस गए। ज़ेर ज़मीन रेलवे नेटवर्क्स में भी आबशारें बहने लगीं। बाज़ इलाकों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। PCB बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान की शिरकत पर पाबंदी का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का नाम अब किसी भी लीग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इजाज़त लेना लाजमी होगी। इंग्लैंड में जारी WCL में भारतीय इनकार के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद ये फैसला किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान के नाम की साख को मुतासिर होने से बचाना है। फैसलाबाद में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कैलेंडर्स के तहत होने वाले 3 रोज़ा ट्रायल्स के दूसरे रोज़ गर्ल्स के ट्रायल्स हुए। पहले रोज़ मुंतखब होने वाले बॉयज़ खिलाड़ियों ने दूसरे राउंड के लिए ट्रायल्स दिए। लाहौर कैलेंडर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि अच्छा क्रिकेट टैलेंट मिला है। 15,000 से ज़्यादा नौजवानों ने ट्रायल्स में शिरकत की। और पाकिस्तान ने पहले T20 में वेस्ट इंडीज़ को 14 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। मैच में पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 178 रन बनाए। साइम अयूब ने 57 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी स्पिनर मोहम्मद नवाज ने 5 गेंदों पर 3 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज़ की टीम 7 विकेट पर 164 रन बना सकी। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाने वाले साइम अयूब का कहना था कि पिच पर स्ट्रोक्स आसानी से नहीं लगे। अगले मैचेस में इस तरह की पिचेस स्पिनर्स को मदद देंगी।